कौवे कैसे हैं हमारे पूर्वज। पितरपक्ष जाने को है, कौवे कहीं नहीं मिल रहे। इन 15 दिनों में हमारे पितर कौवे बनके आते हैं अपने हिस्से का भोग लगाने। सबके सब कौवे पितर बनके तर गए या फिर पितर ही कौआ का रूप धरकर आने से मना कर दिया। मैंने अपने एक मित्र से पूछा, आखिर क्या वजह हो सकती है। मित्र बोले, पहले झूठ बोलने वाले काले कौवे के काटने से डरा करते थे, क्योंकि ऐसा मानते थे कि कौवे हमारे पूर्वजों के प्रतिनिधि हैं, ऊपर जाके बता देंगे कि तुम्हारे नाती पोते कितने झूठे और बेईमान हो चुके हैं। बदले जमाने में आदमी ही काव काव करते एक दूसरे को काटने खाने दौड़ रहा है। चारों तरफ आदमी के कावकाव का इतना शोर मचा है कि कौवे आए भी तो उसी शोर में गुम जाएं। मैंने कहा, आखिर कौवों का भी तो अपना चरित्र है, तभी न भगवान ने उन्हें पितरों का प्रतिनिधि बनाया और फिर ये न्याय के देवता शनि महाराज के वाहक जो ठहरे। शायद आप ठीक कहते हैं, इस अन्यायी समाज में भला उनकी पैठार कहाँ। कौवे और कुत्ते मनुष्य के अत्यंत समीप रहने वाले पक्षीक्षु हैं। कौवा हठी होता है, जमीर का पक्का। कुत्ता को रोटी बोटी दिखाओ, तलवे चाटने लगता है, दुम हिलाने लगता है। कौवा जहां हक न मिले वहां लूट सही पर यकीन करने वाला। भगवान के हाथ से भी अपना हिस्सा छीनने की जिसके पास हिम्मत है। कवि रसखान बता गए, काग के भाग बड़ो सजनी, हरी हाथ से ले गयो माखन रोटी। दब्बों के हाथ की भाग्य रेखा कभी नहीं उभरती, कर्मठ अपनी भाग्य रेखा खुद खींचते हैं। युगों से कौवे आदमी के बीच रहते आए, पर स्वाभिमानी इतने की कभी इन्हें कोई पाल नहीं सका। इनकी आजाद ख्याली और बिंदास जिंदगी अपने आप में एक संदेश है। एक सुभाषित श्लोक में कौवे को आदमी से श्रेष्ठ कहा गया है। आदमी पैदाइशी भिखारी है, जन्म के बाद एक बार जो मुट्ठी खुली फिर तो श्मशान तक हाथ पसारे जाता है। कितना भी अमीर हो जाए मिल बांटकर नहीं खाता। हड़पो जितना हड़प सको। ये हड़प नीति हड़प्पा काल से चली आ रही है। कौवे का समाजवाद देखिए, एक रूखी रोटी का टुकड़ा भी मिल जाए काव काव करके पूरी बिरादरी को बुला लेता है। क्या अमीर क्या गरीब, क्या बलवान क्या निर्बल, वैज्ञानिक दृष्टि से भी पशु पक्षी हमारे पुरखे हैं। इसलिए इन्हें वेद पुराणों से लेकर हर तरह के साहित्य व संस्कृति में श्रेष्ठता मिली है। पशु पक्षियों को निकाल दीजिए, हमारी समूची लोक परंपरा प्राणहीन हो जाएगी। गरुड़ के नाम से एक पुराण ही है। इस गरुड़ पुराण में ही हमारी पितर संस्कृति का बखान है। लेकिन गरुड़ को ज्ञान मिला कौवे से। ये रामचरित के काकभुशुंडी कौन हैं? ये गरुड़ के गुरु बाबा हैं। आज हम जिस राम कथा का पारायण करते हैं, उज्जैनी में इन्होंने ही गरुड़ को सुनाया था। काकभुशुंडी का चरित्र उन सब के लिए सबक है जो 24 घंटे अपने ज्ञान के गुमान में बौराए रहते हैं। कथा है कि उज्जैनी में एक ब्राह्मण संत रहते थे। उन्होंने अपने शिष्य को पढ़ा लिखाकर प्रकांड विद्वान बना दिया। शिष्य को घमंड हो गया। वह गुरु की अवज्ञा अपमान करते हुए अपने ज्ञान के गुमान में मस्त रहने लगा। शंकर जी को गुरु के अपमान पर क्रोध आ गया। उन्होंने शिष्य को श्राप दे दिया। शिष्य को उसकी करनी का फल मिला, लेकिन गुरु से अपने शिष्य की यह गत देखी नहीं गई। वे शंकर जी के चरणों में लौट गए और शिवाजी की जो स्तुति की, जिसके भाव को गोस्वामी जी ने प्रस्तुत किया, वह अब तक की सर्वश्रेष्ठ स्तुति मानी जाती है। मैं शमीशान, निर्वाण स्वरूप, सर्वशक्तिमान, व्यापक ब्रह्मा, वेद स्वरूप, मेरे निज निर्गुण निर्विकल्प निरीहम को नमस्कार करता हूँ। गुरु का शिष्य के लिए इतना उत्कट प्रेम। आज के गुरु हों तो शिष्य के समूचे करियर का सत्यानाश कर दें। हाँ, तो जब शंकर जी प्रसन्न हुए तो गुरु के निवेदन पर सजा कम करते हुए निकृष्ट पक्षी कौवा बना दिया। यही काकभुशुंडी हुए।
एक निकृष्ट तिर्यक योनि पक्षी को भी काकभुशुंडी ने पूज्य और सम्मानीय बना दिया। काकभुशुंडी का चरित्र इस बात का प्रमाण है कि नीचोनी में जन्मने वाला भी प्रतिष्ठित और सम्मानित हो सकता है। कौवे हमारी लोक संस्कृति में ऐसे घुले मिले हैं कि कथा, कहानी, गीत, संगीत जीवन के दुख और सुख में शोक और उत्सव उनके बिना अधूरा है। पर आज हमने उनसे रिश्ता तोड़ सा लिया है। आज वे हमारे घर की मुडेरों पर बैठकर शगुन संदेश नहीं देते। कौवे के जरिए शिक्षाप्रद कहानियां नहीं सुनने को मिलती। सदियों पहले विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की कहानियां रची थी, जिसके हर प्रमुख पात्र पशु पक्षी ही थे। कौवे की चतुराई को उन्हीं ने ताड़ा था। विष्णु शर्मा ऐसे गुरु थे जिन्होंने अपने शिष्यों को नीतिशास्त्र की शिक्षा पशु पक्षियों के माध्यम से ही दी। इसलिए हमारे लोकाचार में प्रत्येक पशु पक्षी के लिए सम्मानित जगह है। आज हम उनके निर्वासन में जुटे हैं। आंगन से भी निकाल दिया और मन से भी। वे अब कर्मकांड के प्रतीक मात्र रह गए। रिश्ता टूट सा गया। वे मनुष्य की जुबान नहीं बोल सकते, पर कभी महसूस करिए कि उन्हें यदि हमारी जुबान मिल जाए तो वे क्या कहेंगे। याद रखिए, पशु पक्षियों की अवहेलना पुरखों की अवहेलना है, और इसका फल मरने के बाद स्वर्ग या नरक में नहीं, इसी लोक में मिलेगा। इस वीडियो से हमें यही सीख मिलती है कि हमें पशु पक्षियों से लगाव रखना चाहिए, क्योंकि कहीं न कहीं ये हमारे पूर्वज है। और कौवे हमारे घर आंगन और घर की छत में बैठकर हमारे घर के आंगन में चहल पहल मचाए रहते हैं। इसलिए हमें पक्षियों के प्रति प्रेम रखना चाहिए। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो मेरे YouTube चैनल सीताराम भक्त को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। हमारे लिए आप सभी श्रोताओं का प्यार मेरे लिए अति महत्वपूर्ण है। एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद।